नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि दोस्तों अभी हाल ही में काफ़ी फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं या फिर जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है, काफ़ी लोगों को ये तक पता नहीं है कि इंटर्नशिप पे भी विभाग ने अलग से आदेश जारी किए हुए हैं। इसकी पूरी आपको लिस्ट दिखाऊँगा, बाकायदा 10 पेजों की पूरी PDF है। और इसके अलावा आपको बेरोज़गारी भत्ते में कितने महीने इंटर्नशिप करनी पड़ती है, काफ़ी लोगों को तो ये तक पता नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे आए कि सर इंटर्नशिप 6 महीने करनी पड़ेगी, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं 3 महीने करनी पड़ेगी या कुछ बोल रहे हैं 1 साल ही करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लोगों का यार डाउट रहता है, उनको पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप वाक़ई में है कितनी। कई जगह तो हम खुद हैरान थे कि विभाग वाले उनको 1 साल तक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र देते रहे और जैसे 1 साल हुआ और उन्होंने मना कर दिया कि आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है। जब उन्होंने हमको संतुष्ट करने में इतना समय लग गया, जब उन्होंने हमसे बात कराई उनकी, तो वाक़ई में यार मतलब इतना संतुष्ट करने में हम भी जानते हैं उनको कैसे संतुष्ट किए हैं। और किस-किस विभाग में आपको इंटर्नशिप मिलती है साथियों, ऐसा नहीं है कि 1-2 विभाग, पूरे 27 विभाग ऐसे हैं जिनको आपको इंटर्नशिप इन विभागों में भविष्य में आपको फॉर्म अप्रूव होता है तो मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ए से जेड तक इंटर्नशिप से संबंधित ए से जेड तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और 1 महीने में आप कितनी छुट्टी कर सकते हो जो मान्य है, यानी इतनी छुट्टी आप करोगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, पूरा आपका बेरोज़गारी भत्ते का बिल बनेगा। और 1 महीने में इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, मैं आपको फटाफट से बताऊँगा। बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, ऐसी नहीं है कि डेली बेसिस पे ही जाना पड़ता है। और कितनी छुट्टियों के बाद में आपका पैसा है वो आनुपातिक रूप से डे बाय डे के हिसाब से कटता है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ो उससे पहले सभी साथी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। तो इन दिनों में काफ़ी लोग मुझे भर भर के कमेंट्स इसी टॉपिक पर आ जाते हैं, तो मैंने पूरी जानकारी लेके आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा 26 अक्टूबर 2021 के अंदर विभाग ने एक 10 पेजों का फॉर्मेट जारी किया था राजस्थान सरकार द्वारा, श्रम कौशल एवं नियोजिता उद्यमिता विभाग ने। और ये जारी किया गया था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। यह आदेश की कॉपी आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसमें बिंदु संख्या 56 के अनुसार बजट की जो घोषणा हुई थी 21-22 में, जब इंटर्नशिप योजना नई नई लागू हुई थी, तो इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 था, जिसको बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कर दिया गया था, जिसमें कुछ दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया गया थे। मैं फटाफट से यहाँ बता देता हूँ, ये योजना का नाम वगैरह ये तो आप तो देख लेना। और ये 1 जनवरी 2022 से इंटर्नशिप योजना लागू हुई थी। ठीक है, मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट अभी इंटर्नशिप से संबंधित ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बता रखा है बेरोजगारी भत्ता, पात्र बेरोजगार को इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिए जाने वाला भत्ता बेरोजगारी भत्ता कहलाएगा। इसके अंदर इंटर्नशिप के बारे में भी बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि कार्य के साथ सीखने एवं अवधि तक जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रदेश में किसी भी राजकोषीय विभाग या राजकोषीय उपक्रम में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। इंटर्नशिप में चिरंजीवी जैसे कई लोगों को स्कूल वगैरह में मिल जाती है, तो वो इस प्रकार डेस्क बोर्ड पे काम कर सकते हैं या 181 पे शिकायतों का निवारण की या वेरिफिकेशन में काम में उनको लगा सकते हैं। पात्रता ये अपन अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, मेन जो चीज़ है उस पे अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ और दी गई है। बिंदु संख्या 8 पे भी इसके बारे में कुछ बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष के लिए अधिकतम अवधि तक ही भत्ता आपको मिलेगा। बीच में यदि आपको रोजगार मिल जाता है या स्वयं का आपको रोजगार करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपका भत्ता बंद हो जाता है। कोई लाभार्थी बिंदु संख्या 6 के अनुसार अपात्र पाया जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ इंटर्नशिप प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदकों को, यानी जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है, उनको इंटर्नशिप करना अत्यंत अनिवार्य है। इंटर्नशिप किसी भी राजकोषीय विभाग या राजकोषीय उपक्रम में प्रतिदिन आपको 4 घंटे सेवाएं प्रदान करनी होगी। इसके अलावा इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर रूप से जारी रहेगी। जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता जितने दिन मिलेगा उतने दिन आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी।
यहाँ आगे बता भी रखा है कि ये अधिकतम 2 साल की होगी। जैसे मान लो किसी का पहले पूरा हो जाता है भत्ता, ओवर एज हो जाता है या किसी अन्य कारण भत्ता बंद हो जाता है, तो फिर उसको आगे इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकतम मैक्सिमम 2 साल की ये रहती है। और इसके अंदर आगे ये बता भी रखा है, बिंदु संख्या 2 में आप देखोगे कि भत्ता प्राप्ति तक निरंतर रूप से जारी रखनी पड़ेगी। तो कोई 6 महीने, कोई 12 महीने की नहीं है, पूरी 2 साल की है। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त की जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा एवं पुनः आवेदन या भत्ता प्राप्त करने के लिए आप योग्य नहीं रहोगे, अयोग्य माने जाओगे। इंटर्नशिप कार्यालय समय में ही की जाएगी। जैसे मान लो सरकारी ऑफिस को 9 बजे खुलता है, तो 9 से फिर 4 घंटे आप काउंट करोगे तो उतने घंटे ही आपको करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवस की अनुपस्थिति करने पर, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो 1 महीने में आप 1 दिन गैर हाजिरी रह सकते हो, 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो, आपका भत्ता नहीं कटेगा। यदि अनुपस्थित अवधि बेरोजगारी भत्ता अनुपातिक रूप से काटा जाएगा। मान लो आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली तो फिर आपका 2 दिन का वहाँ पेमेंट कटने वाला है। कोई 3 दिन की छुट्टी लेगा तो फिर 3 दिन का पेमेंट कटेगा। अब आप सोचोगे कि 3 दिन का पेमेंट ये लोग कैसे काटते हैं? जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को 4,000 रुपये महीने का मिलता है। अब महीना वो अगर 30 दिन का है तो फिर 4,000 में 30 का भाग देके 1 दिन का बेरोज़गारी भत्ते की रकम वहाँ निकाली जाती है। फिर आपने कितने दिन छुट्टी की, उतना पैसा आपका या बिल आपका कम बनता है। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ क्लियर हो गई। अब मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे रविवार हुआ, काफ़ी कार्यालयों के अंदर शनिवार की भी छुट्टियाँ होती है, तो 4 तो अमूमन हर महीने में रविवार या संडे आ जाते हैं। 4 शनिवार आ जाते हैं, 8 तो सीधे-सीधे हो गई। 1 दिन की छुट्टी आप वैसे ले सकते हो, 9 दिन हो गई और 1-2 छुट्टी सरकारी अन्य और आ ही जाती है त्योहार वगैरह की। यानी लगभग अपन और एवरेज मोटे-मोटे रूप से देखें, तो लगभग 10 दिन की तो आपकी छुट्टियाँ ही रहती है, जिनका भत्ता आपको पूर्ण रूप से पूरा मिलता है। क्योंकि इसमें बता भी रखा है, आगे मैं आपको बताऊँगा, जो सरकारी छुट्टियाँ हैं, उनको छुट्टियों में काउंट नहीं किया जाएगा, वो तो आपकी एक्स्ट्रा छुट्टियाँ हैं। यानी लगभग आप 20 से 21 दिन ही इंटर्नशिप के लिए 4 घंटे के लिए आप जाओगे, बाकी ये छुट्टियाँ रहेगी। अब काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं या जिनका फॉर्म नया अप्रूव्ड होगा या हो चुका है, इंटर्नशिप नहीं मिली है, उनके मन में डाउट रहता है कि सर कौन-कौन से ऐसे विभाग हैं, जहाँ हमको इंटर्नशिप विभाग द्वारा आउट की जाती है। तो फटाफट से मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन-कौन से वो विभाग हैं। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पेज नंबर 7 के अंदर ये इंटर्नशिप प्रमाण पत्र विभाग ने उस टाइम लॉन्च किया था, जो इसको आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो विभाग हैं, फटाफट से उनकी लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। विभागों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप करने हेतु निम्न राजकोषीय विभागों की सूची भी पटल पे जारी की गई थी। और इसके अंदर विभाग हैं, विभाग में कौन से पद का कर्मचारी है, क्या कार्य करवाएगा और आपकी जस्टिफाई क्या करेगा वो। तो राजस्व विभाग, जिसको अपन पटवारी या वो भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर पटवारी होता है। पटवारी की आप सहायता करोगे, आप लिखित का कार्य कर सकते हो या कोई वो अन्य कोई कार्य देता है तो वो भी आपको कार्य करने रहते हैं। ये आपका पद रहता है, ये आपके कार्य करने रहते हैं। कृषि एवं बागवानी विभाग, जिसको कृषि कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग आता है, इसके अंदर कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, कृषकों की सहायता करना, ये उनके कार्य रहते हैं। पशुपालन विभाग, वेटनरी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो आपका पशु चिकित्सक रहता है आपकी ग्राम पंचायत में या आपके संबंधित क्षेत्र में, उसके तहत आप काम करोगे। और जितनी भी पशुधन से संबंधित सहायता या योजना है, उनका प्रचार प्रसार में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आयुर्वेद विभाग भी मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर भी सेम वही काम करना पड़ता है आपको, कंपाउंडर की सहायता करनी पड़ती है। सर्किट हाउस के अंदर भी वही आपको काम कार्य करना पड़ता है। सहकारिता विभाग, जिसको अपन गाँव की भाषा में ग्राम सेवा सहकारी समिति बोलते हैं, खाद बीज वाली, उसके अंदर भी आपको ऋण संबंधित कार्य में सहायता करवानी पड़ती है। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको मिलता है। इसके अंदर आपको प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग में भी आपको पॉलिटेक्निक हो गई, आईटीआई हो गई, जो राजकोषीय उपक्रम है, उनके तहत भी आपको इंटर्नशिप दी जा सकती है। रोजगार विभाग, खुद ही रोजगार विभाग भी आप अपने अंडर में आपको वहाँ इंटर्नशिप के लिए लगा सकता है। जलदाय विभाग आपको लगा लेता है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग भी आपको इंटर्नशिप इस विभाग में मिलती है। वन विभाग में आपको इंटर्नशिप की जाती है।
नर्सरी की सुरक्षा करना हो गया, वृक्षारोपण लगवाना हो गया, ये कार्य उनको करने पड़ते हैं। गृह विभाग में भी आपको होमगार्ड की सहायता करनी पड़ती है। इसके अलावा उद्योग विभाग में भी आपको इसके अलावा साथियों आपको उद्योग विभाग, यदि आपके क्षेत्र में उद्योग विभाग पड़ता है, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग जिसके अंदर आंगनबाड़ियाँ भी आती है, इसके अलावा श्रम विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, या कोई थाना हो गया आपके नज़दीक का, समाज कल्याण विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग जिसके अंदर अपन ग्राम पंचायतें आती हैं, परिवहन विभाग हो गया। ये कुल कुल मिला के 23 विभाग ऐसे हैं जिसके तहत आपको यहाँ देख सकते हो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। स्थानीय इनकी मॉनिटरिंग वगैरह कलेक्टर की निगरानी में की जाती है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा साथियों, यदि आपके क्षेत्र में ये विभाग नहीं है तो आपको आवंटित नहीं किए जाते हैं। डिपेंड करता है, विभाग या रोजगार कार्यालय पहले ये देखता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी विभाग वर्तमान में है, फिर उन्हीं विभागों में आपको इंटर्नशिप वहाँ प्रदान करता है जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ विभाग थे जिनकी मैं आपको लिस्ट वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ या करवा दिया है। तो भविष्य में जब भी आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो या इंटर्नशिप नहीं मिली है तो आपके मन में डाउट रहता है कि यार कौन सा विभाग मिलेगा, क्या मिलेगा। अमूमन रूप से यदि गाँव में या आप निवास करते हो तो आपको सहकारी समिति मिलती है, ग्राम पंचायत मिलती है, पटवार भवन मिल जाता है, पशु वाला जो चिकित्सा विभाग के तहत मिल जाती है, ये या पोस्ट ऑफिस मिल जाती है। ये कुछ चुनिंदा विभाग हैं जो आपको अमूमन हर ग्राम पंचायत या हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बाकी और विभागों में भी कई लोगों को रोजगार कार्यालय में भी इंटरेस्ट के लिए तैनात किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। छुट्टी से संबंधित आपके डाउट क्लियर हो गएंगे। पैसा कितना कटता है, क्या रहता है, कितने दिन करनी पड़ती है और कौन कौन से विभाग मिलते हैं। आई होप इंटर्नशिप से संबंधित मैंने लगभग इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो इसके अलावा भी यदि आपका कोई बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अन्य कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक कमेंट्स कीजिएगा। यदि कोई सीरियस टॉपिक लगा तो उस पर पूरी जानकारी लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से वीडियो बना के भी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और जब भी कोई बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अपडेट आती है तो डे बाय डे की अपडेट हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक देते रहते हैं। तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी अपडेट आए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी पता रहे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कितने महीने करने हैं। तो ये सारी चीज़ वो अवेयर रहे, उनके पास भी जानकारी रहे। तो इसी आशा और उमंग के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। ये कुछ इस प्रकार का इंटर्नशिप प्रमाण पत्र होता है जिसमें आप देख सकते हो छुट्टियों के दिन यानी अनुपस्थिति की दिनांक या आपको दिन भरने पड़ते हैं, कितने दिन आपने छुट्टी की। जैसे एक की तो 01 फिर ब्रैकेट में एक भी आपको इसमें मेंशन करना रहता है। ये सारी चीज़ें रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।